नहीं ये ख्वाब है या हकीकत, बस जो भी है काश ये कभी ख़त्म ना हो। तुम कुछ पूछने वाली थी? आप हम दोनों के आइसक्रीम फ्लेवर्स अलग अलग क्यों लेकर आए? इसका जवाब तो तुम्हें मिल गया भाई, इसलिए ताकि मैं दोनों फ्लेवर ट्राई कर सकूं। अच्छा, इस आदमी के दिल में क्या मैं कभी अपनी जगह बना सकूंगी? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, वेलकम, गुड टू सी यू। ये तुमने बहुत अच्छा काम किया है, शाबाश। समीन, आप दोनों को साथ देकर मुझे बहुत खुशी हुई, दिल से। थैंक यू सो मच। I mean, you actually have to thank him because इन्होंने मुझे कन्विंस किया है कि हम दोनों के इस रिश्ते को एक और मौका जरूर देना चाहिए। अरे नहीं नहीं, कुछ कहने की जरूरत नहीं है। ऐसे ये सब कुछ मैंने अपने लिए भी किया है, तुम लोगों की हेल्प की जरूरत है। क्या काम? अरे अभी नहीं, अभी बहुत देर हो गई है, अभी तुम दोनों जाके रेस्ट करो। इसका मतलब सब सो गए? अरे यार, सो गए हो या जाग रहे हो, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? तुम जाओ, जाके रेस्ट करो, गो। चले? हेलो, क्या कर रहे थे? तुम्हें याद कर रहा था। इनफैक्ट तुम्हें याद करने के अलावा कोई और काम नहीं है ना मेरे पास। अगर कोई और मौका होता ना तो मैं इसी बात पे खुशी से झूम उठती। देखो हरीम, मुझे एहसास है कि इस वक्त तुम किस कैफियत से गुजर रही हो, लेकिन तुम बेफिक्र रहो, बहुत जल्द सब कुछ ठीक हो जाएगा। अम्मा पूछ रही थी आपका। हेलो हेलो असलम, आर यू देयर? हाँ, तुमने सही कहा था हरीम, ये बात पेरेंट्स से करना वाकई बहुत दुश्वार होता है, खास तौर पर माँ से। अम्मी फराज की वजह से काफी टेंशन में रहती हैं, लेकिन तुम बिल्कुल परेशान मत, मैं सब कुछ बहुत जल्दी ठीक कर लूंगा, ट्रस्ट मी। टेंशन क्यों चल रही है? प्रॉब्लम ये है कि मैं फराज और समीन के रिश्ते के बीच में दखल देता हूँ। मामा को लगता है कि मैं समीन की साइड ले रहा हूँ। वो समीन को अपने घर में रखना नहीं चाहती ना? पर यू नो व्हाट, फराज आज समीन को वापस लेकर आ गया है, लेकिन मेरे ख्याल में अब उनका रिश्ता बेहतरी की तरफ जा रहा है। यार वो दोनों साथ बहुत अच्छे लगते हैं, आई एम रियली हैप्पी फॉर दैम। क्या मतलब? फराज तो उसको, समीन को लाइक नहीं करता था ना? क्या उसने एक्सेप्ट कर लिया उसे अपनी जिंदगी में? हाँ, आई थिंक सो। कोशिश तो कर रहा है और मैं उसकी हर कोशिश को सपोर्ट भी करूंगा। तुम भी तो यही चाहती हो ना? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं ऐसा नहीं चाहती थी और कभी चाहूंगी भी नहीं। हेलो, क्या हुआ, कहाँ गुम हो गई? कुछ नहीं, मुझे बताएं कि मैं अम्मा को क्या जवाब दूं। आप, वो पूछ रही थी कि आप कब आएंगे अपने
पेरेंट्स को हमारे घर लेकर। इट्स रियली टफ यार, प्लीज मुझे सिर्फ 2 दिन दे दो। बाबा वापस आ रहे हैं, मैं उनसे बात करूंगा, फिर तुम्हें बताता हूँ, ठीक है? वो मान तो जाएंगे ना? बाबा, हाँ बाबा तो मान जाएंगे, लेकिन मैं कोशिश करके उन्हें भी मना दूंगा, डोंट वरी। तुम्हें ये बात पता है ना कि मैंने तुमसे शादी अपनी मर्जी से नहीं की। मेरे बाबा ने जबरदस्ती तुमसे शादी करवाई है। फिर तुम इस बेड पे कैसे सो सकती हो? अब क्या करूं मैं? कहीं मुझसे ऐसी कोई हरकत ना हो जाए जिससे फराज का मूड खराब हो जाए। मुझे घर तो ले आए हैं, लेकिन क्या मेरी जगह भी बदल गई है? कहाँ? मैं वो चेंज करने के लिए जा रही हूँ। कर लेना चेंज। तुम बैठो, हाथ सुनो मेरी। देखो, उस रात में सिर्फ तुम्हारी नहीं मेरी भी जिंदगी बदल कर रखती। जानती हूँ। मैं ये बात मानने को तैयार ही नहीं था कि उसमें मेरी भी गलती थी। आपको क्या लगता था सब कुछ मेरी वजह से हुआ या मैंने जानबूझकर किया? नहीं, नहीं। लेकिन काश तुम उस रात मुझसे मिलने ना आती, ये सब कुछ नहीं होता। लेकिन शायद इसी को किस्मत और नसीब कहते हैं। हम अक्सर जिंदगी में जो नहीं चाहते वो हो जाता है। मैं किस्मत और नसीब को नहीं मानता सभी, इसीलिए आज तक मैं तुम्हें और इस रिश्ते को दिल से नहीं मान सका। लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ और पूरे दिल से कर रहा हूँ। सच बोलूंगा, अनीता से ब्रेकअप का दुख है मुझे। मेरा पूरा फ्यूचर प्लान डिस्ट्रॉय हो गया, सब कुछ, और बाबा का भी ख्याल है। तुम्हें छोड़कर उनकी नाराजगी फेस नहीं कर सकता मैं, इसीलिए मैं तुम्हें वापस लाया ताकि जो बर्बाद होने से बच गया है वो बचा रहे। आप परेशान नहीं हो, आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ ठीक हो जाएगा। I hope so। लेकिन जब तक सब ठीक नहीं हो जाता, मैं ये कहूँगा कि मेरा तुम्हारे साथ पहले जिस तरह रवैया था वैसा बिल्कुल नहीं होगा। We're friends now। नसरीन, अरे भाई नसरीन, तुम्हें पता है मुझे सुबह सुबह चाय तुम अच्छा चलिए, मैं आपके कमरे में आपके लिए चाय ले आती हूँ। तुम यहाँ कैसे आई हो? अच्छा, तुम्हारा बाप छोड़ के गया होगा।
कोई इंसान फराज मुझे खुद इस घर में लेकर आए हैं वापस। फराज, तुम्हें? झूठ बोल रही हो तुम। फराज ऐसा कर ही नहीं सकता। फराज तो तुम्हें छोड़ने वाले थे, लेकिन अब वो मुझे कभी नहीं छोड़ेंगे, और ऐसा उन्होंने खुद कहा है मुझे। लेकिन आप परेशान नहीं, आप कमरे में जाएं, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। तुम उस लड़की को वापस ले आए हो घर? भूल गए उसकी वजह से तुम्हारी और मेरी कितनी बेइज्जती हुई है? वो लड़की जो इस घर की इज्जत, नेक नामी, तुम्हारी मोहब्बत सब कुछ खा गई, निगल गई, तुम उसे इस घर में वापस लाए हो, क्यों? हाँ, क्यों? आपका तो बेटा हूं ना मैं। आप तो मुझे अच्छे से जानती हैं। आप ही बताएं, क्यों लाया हूं मैं उसे वापस? ये क्या बात हुई? मुझे क्या पता क्यों लाए हो? मुझे पता होता तो मैं तुमसे पूछती क्यों? मामा, मैं बाय नेचर कोई बुरा आदमी हूं? किसी के साथ ज्यादती करने वाला या किसी पे जुल्म करने वाला मैं हूं? नहीं, लेकिन तुम बात को इधर उधर क्यों घुमा रहे हो? इस घर में उसे वापस लाने की कोई सॉलिड वजह है तुम्हारे पास? जब से वो मेरी जिंदगी में आई है ना, मैं उसे भाग रहा हूं और वो लौटकर वापस आ जाती है। उस रात मैं उसे मिलना नहीं चाहता था, लेकिन चला गया। मैं उसे शादी नहीं करना चाहता था, लेकिन कर ली। मैं तो अनीता से शादी करना चाहता था, लेकिन अनीता मामा, मैं थक गया हूं इस भाग दौड़ से। मैं किस्मत के इस फैसले को ट्राई करना चाहता हूं। मैं खुद को और समीन को एक और मौका देना चाहता हूं। एक तो मेरे पास पछतावों का ढेर लगता जा रहा है और मैं उस ढेर में एक और पछतावे का इजाफा नहीं कर सकता और ना ही करना चाहता हूं। अरे मरियम जी। भाई, मेरे कपड़े निकाल देना। इलियास साहब आ गए होंगे, मैं जाऊंगा उनके पास शाम में। अच्छा ठीक है। मुझे तो पूरा यकीन है कि मेरे बेटे पे उसने कोई सहर फूंक दिया है, कोई तावीज घोल के पिला दिया तुम्हारे भाई को। तावीज? क्या हो गया है मामा? क्या भाई ने उसके फेवर में आपसे कोई बात की? नहीं, लेकिन वो पता नहीं क्या क्या कुछ कह रहा था, जिससे मुझे लगा कि उसने समीन को अपनी बीवी कबूल कर लिया है। और ये सब कुछ ऐसे बैठे बिठाए तो नहीं हो गया ना? यकीनन उसने और उसके घर वालों ने मेरे बेटे पे बहुत बुरा जादू कराया। जादू? What's wrong with you मामा? देखिए, सिंपल सी बात है, बाबा आ जा रहे हैं, तो हो सकता है कि भाई ने बाबा के डर की वजह से समीन को वापस, मेक सेंस? हो सकता है, लेकिन हुआ नहीं है ऐसा। मामा, ये कैसे कह सकती हैं आप? जिस तरह से आज वो मेरे सामने सुबह तन के खड़ी थी, मेरी आंखों में आंखें डाल के मुझे जवाब दे रही थी, मैं तो तभी समझ गई थी कि औरत में इतना कॉन्फिडेंस तभी आता है जब उसके पीछे कोई मर्द। छोड़ दिया तेरी गली जाना, छोड़ दिया देखो यूं।